याद करवा दिया। x टेंस टू 1 पॉजिटिव साइड से। अब पॉजिटिव साइड से राफे हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा? 7 + 3x ये वाला, और 1 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा राफे 10, है ना भाई? जी जी आप जी। देख सकते हो दोनों आंसर डिफरेंट हैं। और अगर डायरेक्ट पुट करूंगा 1, तो डायरेक्ट पुट मैं यहां नहीं कर सकता राफे, क्योंकि इसके पास <<1 है, =1 इसके पास है, तो डायरेक्ट ये मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 1 - 5x में, तो वो हो जाएगा -4। आप नोटिस करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इट्स नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं। और आपके पास अगर दोनों के आंसर डिफरेंट हो तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। और आप देख सकते हो राफे, ये पीस वाइज है यार, इसमें गैप है, ये कंटिन्यू कैसे हो सकता है? आप देख सकते हो ना भैया, ये देखो कितना बड़ा गैप जी है, जी। तो ये कंटिन्यू नहीं है। अब कंटिन्यूटी की शर्त यही होती है, हम यही आइडिया लगा रहे होते हैं। कभी कभी पीस वाइज कंटिन्यू हो भी जाते हैं, कभी कभी ऐसे होता है कि बिल्कुल यहाँ से जुड़ता है और यहाँ से बन जाता है, ऐसे भी पीस वाइज फंक्शन होते हैं। पर ये डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं था, मैं तो शेप से ही डायरेक्टली देख पा रहा था कि ये कंटिन्यू नहीं है। राफे बात समझ आ गई है ये वाली? ठीक है सर। हम इसको कहेंगे डज नॉट कंटिन्यू 8x = 1। नाउ चले अब इसको देख लेते हैं राफे। इनको भी प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि ये प्लॉट करने में ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अब देखो राफे, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, तो ये बेसिकली कुछ और नहीं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं f(x) को, फर्स्ट वाले को, x + 2, x-2 एंड x-2। x-2। तो बेसिकली मैं x + 2 को प्लॉट कर रहा हूँ। पर राफे इसमें ये ध्यान में रखना होगा, एक्चुअल ग्राफ ये था, इसमें मेरे पास 2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, मैं 2 नहीं पुट कर सकता हूँ। हालांकि करंट जो मैंने सिंप्लीफाई किया उसमें मैं 2 पुट कर सकता हूँ, पर एक्चुअल ग्राफ की डोमेन में नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, ये तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हुआ है ना। हमें हमारी डोमेन तो यहीं से सोचनी होगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि ये 2 के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो वही वाली बात, लिमिट वाला फॉर्म चलाएंगे, क्योंकि राफे ये पीस वाइज नहीं है, तो इसकी एक ही लिमिट होगी, लिमिट x टेंस टू 2। मैं इसका ग्राफ भी आपको दिखा देता हूं, लेट मी शो इट्स ग्राफ फर्स्ट, ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकें। ओके, आई एम जी जी मेकिंग सर। x एक्सिस, आई एम मेकिंग y एक्सिस, एंड दिस इज सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। Let me change a color. If I put here 0, I will get 2, 0, 2. If I put 1, definitely I can't put 2, because we are unable to put 2 in his domain. There is no 2. So if I put just 1, I will get answer 3. These 2 points are enough to identify the shape, because this is the straight line. And for a straight line, we just need 2 points. Okay, 0, 2, 0, 2, and 1, 3. 1 and 3. This line should be like this. This is the 1. And let me tell you about 2. When I cross from 2, there will be a hole, I will tell you. But first, let me combine these things, and let me shift this line like this. And okay, fine. This is just a point I can take here as well. Okay, now look, Rafe, and let me mention with another color. Exactly from 2, there will be a hole, because I can't put 2 here. I don't have 2, because they says that if I put 2, there will be undefined. So for 2, there will be a hole like this one. Do you understand, bache? Hello. जी जी सर। जी जी। And when we are solving for a limit, definitely their limit is 4. So I'm saying that from left hand side and from right hand side, when we approach to 2, we will see that the answer should be 4. The answer should be 4, 2, 4. But I can't put 2, but this is just my
approximation. This is just approximation which limit will give us. So this is just an approximation. This is not an actual answer because I can't put 2 here. There is no way to put 2 to find the value of 2 at this function. So a simple thing is that we have a limit 4 now. But when I put 2 here, I can't put 2 because it will give me a undefined values. So simply यही बात है कि भाई इसने क्या कहा था, डिटरमाइन द फंक्शन आर कंटिन्यूस एट 2। अगर कंटिन्यूटी चेक करनी होगी 2 में ये कंटिन्यू नहीं है, हालांकि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, पर राफे 2 में इसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या आएगा, एक गैप आएगा इसका। इसी वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। बात समझ आ रही है बच्चे? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा, वैसे इसको इस ऐसे फंक्शन को हम जो कहते हैं ना, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी निकाली जा सकती है, और देखो इसने निकाल भी ली है। देखो नीचे फंक्शन देखो, इसी फंक्शन में इसने एक एक्स्ट्रा चीज रखी है। इसने क्या कहा है कि भाई x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये देखो, और अगर 2 के लिए पुट करो तो आंसर क्या आएगा, 4। अब ये कंटिन्यू फोर। होगा, 2 के लिए आंसर क्या आएगा, 4। इसने एक्स्ट्रा एक बात और दे दी, तो ये अब कंटिन्यू हो जाएगा ना राफे? हेलो? जी जी। जी जी सर। तो ये फंक्शन, यही इस फंक्शन का ग्राफ भी यही है। अब की बार क्या होगा, ये जी। फिल हो जाएगा। अब की बार क्या होगा, ये फिल हो जाएगा। फिर बात समझ आ रही है बच्चा? एक मिनट अच्छा राफे, सर, जैसे कोई हम हाफ एक मिनट राफे, ब्रैकेट होल्ड, एक वगैरह। मिनट, एक जी। सिर्फ एक मिनट। हाँ राफे बोलो। हेलो हेलो राफे। जी 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 सर। जी जी। सॉरी यार, कॉल आ गई थी, अब बोलो। जी। सर वो जैसे मैं ये बात कह रहा था, ये वैसे ही फिल होगा जब हमारे पास वो होता था गिवन होती थी।
क्या कहते हैं, पहले चैप्टर में हमने ब्रैकेट्स वाला पढ़ा था ना। ओपन ब्रैकेट्स क्लोज ब्रैकेट, हाँ। ओपन, जी जी वैसी, मुझे पूछ रहा। मीन्स मतलब वापस बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। नहीं नहीं सर, बस ठीक है, वो मैं एक बात कह रहा था। अच्छा चलो देखो, ये वाली बात समझ आ रही है। अच्छा राफे, क्या लगता है, नॉट इक्वल टू 2 के लिए ये बनाया है, और 3 के लिए एक ही फंक्शन को उसने 3 दफा दिखाया। क्या लगता है, ये कंटिन्यू होगा या डिसकंटिन्यू होगा? हो जाएगा। एक सेकंड रुकना है, नहीं सर ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। ये यही लाइन बनेगी, नोटिस करना, ये यही लाइन है। पर अब 2 पर आंसर क्या आएगा, 3 नीचे। स्टिल ये गैप वैसा ही रहेगा। ये लाइन तो बनेगी, वही शेप है, कोई शेप डिफरेंट नहीं है। पर ये लाइन यहाँ पर फिल होगी, फिल कहाँ पर होगी, यहाँ पर। 2 पे आंसर आएगा 3, इसलिए डिसकंटिन्यूस। यानी डिसकंटिन्यूस क्यों होगा, क्योंकि इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 का आंसर जो आ रहा है ना, वो आएगा वो आपके फोर। 4 आएगा। और डायरेक्ट पुट करने पर आंसर क्या आएगा, 3। इसी जीरो। वजह से ये डिफरेंट है। बात समझ आई बच्चे? हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब ठीक है भाई। नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्त, आज ये वाइंड अप हो ही रहा है। सपोज ये मेरा फंक्शन है, इसको बनाते रहा फिर, इसको ग्राफ बनाने में बड़ा मजा आए, और तुम ग्राफ से समझाने। और ये मैं मेरे हाथ से फर्स्ट टाइम क्वेश्चन, मैं बहुत शानदार इंसान हूँ ना, मैं चीजों को देखता ही नहीं हूँ, बस उसी वक्त अटेम्प्ट करता हूँ। फिर कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, हालांकि मुझे चीजों को देखना चाहिए, पर मैं देखता नहीं हूँ। यार देखता क्या करूँ, टाइम नहीं है, यकीन करो राफे, टाइम नहीं है। और मैं अपने आप को एंगेज करता ही रहता हूँ। अभी भी ये कॉल आई थी, इसमें एक और तुम्हारे ही, बल्कि अगर तुम्हें शायद पता हो, ये नूर सर जानते हो तुम, ये क्या एकेडमिक सर? कोऑर्डिनेटर, नूर सर साहब। ये एकेडमिक कोऑर्डिनेटर होते हैं पूरे कम्युनिटी कॉलेज और पब्लिक स्कूल के। उनका कोई बेटा है, वाजिद, O लेवल 3 में पढ़ रहा है शायद, शायद तुम लोग जानते भी हो, आई डोंट नो। सर ये उन्होंने, सक्कर पब्लिक में पढ़ रहा है उनका बेटा। हाँ हाँ, O लेवल 3 में अभी गया है, वाजिद नाम का है कोई लड़का। जी 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 जी। बस उसके लिए बोल रहे थे कि उसको पढ़ाओ, ये सर समझ लो। आप तो चले गए, लेकिन अभी भी बच्चे आपको काफी याद करते हैं। नहीं यार, ये बस फंस जाते हैं भाई, क्या करें यार, दूर है ना। सर 7 साल, सर साल। आपके लिए मशहूर है कि आपके टेस्ट में कोई अगर 70 ले लेता है तो आगा खान भी पास कर लेता हाँ, ये बिल्कुल मशहूर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे ऐसा बिल्कुल है, इसी वजह से अभी तुम्हारी इंटर की तैयारी भी ऐसे ही करवाऊंगा ना। कोशिश करो यार राफे, तुम्हारे तो इंटरेक्शन मिले ना यार। तुम अकेले हो ना, तुम्हें टफ कंपटीशन मिलेगा ही नहीं। कोशिश करो, अगर 2-3 लड़के और मिले ना तुम्हें टफ। अब जो अभी ये O लेवल को, अब इसमें 3 हो गए। अब जब आज मैंने टेस्ट कंडक्ट किया इनका, जैसे अब उनका मैं 7वां 8वां टेस्ट कंडक्ट कर चुका हूँ O लेवल्स का ना, तो कंपटीशन होता है ना यार। फिर वो इतना जबरदस्त हिसाब किताब होता है, क्योंकि फिर हर बार कोई ना कोई चीज हो रही होती है आपके पास, हर बार कोई ना कोई चीज हो रही होती है। अब तुम्हारे पास, तुम अकेले हो तो तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, जीत हार की कोई कहानी ही नहीं है। पर फिर भी तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हें उनके साथ भी, अब उनका लेवल जो इंटर वाले बच्चे हैं, ओए होए राफे, वैसे तुम्हारा लेवल भी ठीक है, पर उनका लेवल तुम देखोगे तुम हैरान ही हो जाओगे। पर उनको 3-4 महीने सर हो वो गए। कौन है, नाम नाम क्या है उनका? वो पब्लिक के नहीं है, वो आगा खान स्कूल के, पर इंटर के स्टूडेंट है, AQB। पर उनका भी इंटीग्रेशन समझ लो खत्म होने वाला है। पर उनका लेवल यार आउटस्टैंडिंग है। तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम बोलोगे ये मैं कौन सी दुनिया में, और मैं मेरे लेवल, बात करने का स्टाइल देखोगे, हैरान हो जाओगे वहां पर। इतना फास्ट, इतने स्टेप खाता हूँ, इतनी सारी चीजें करता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस है। फिर कंपटीशन कोई और, चलो ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। आ जाते हैं यहाँ पर। तुम देख लो भाई, अगर तुम्हें कोई मिलता है तो वापस पूछ लेना। वैसे आज तक क्या सूरत हाल है मैथ्स की, अब कुछ बेहतर हुई है, वैसे ही है? किसी को भी सर समझ नहीं आ रहा, किसी को इतना मजा नहीं आ रहा मैथ में अभी तक। तो प्रिंसिपल कोई बोलता नहीं है क्या? अब अब कहेंगे, कोऑर्डिनेटर वगैरह हमारे चेंज हो गए, मैम सनम बन गई सर। बोलो भाई, उसको बोलो जितना चलो छोड़ो, अभी इधर आओ, हम तो करें भाई। राफे देखो, लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, यानी ये 2 बॉर्डर लाइन है। लेस देन इक्वल टू 2 के लिए, अब ये है, ये तो क्वाड्रेटिक है, अब ये बाय क्वाड्रेटिक है। मैं कुछ वैल्यूज ही दिखा सकता हूँ, आई विश मैं तुम्हें जियोलजेब्रा में दिखाऊं।
ये फंक्शन -4 और फिर वो, तो उस उधर सॉल्व करते हैं, उधर मजा आएगा। राफे ये याद रख लेना कितना है, -x⁴ +3, बल्कि मेरे पास डिस्प्ले होगा ना पीछे, मैं तुम्हें जो अलजेब्रा में दिखाता हूँ। इसकी जरा एक्चुअल मीनिंग करेंगे तो मजा भी आएगा, मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। क्योंकि ग्राफ अगर एक्चुअल बनेगा ना तो गेम और मजेदार बनेगा। राफे पहला ग्राफ क्या था, y = x -x⁴ -x⁴ +3। +3 कंफर्म, जी सर। +3। और दूसरा कौन सा था, दूसरा था x² +9। x² +9, y इसको मैं डायरेक्टली वहां प्लॉट कर लेता, पर x⁴ करना मुझे आइडिया नहीं था कैसे बनेगा। +9, भाई पढ़ना वाकई मजेदार होता है। तो ये कितनी प्लॉट हुआ, अच्छा +9, x⁴ +9 ये ऊपर होगा। आजा मेरे भाई, ले मेरा जाम हो गया, जाम जिसे हम कहते हैं ना, वो जाम, साकिन है जाम। ए मेरे भाई मुझे ऊपर तो जाने दे, जाने दे, जाने दे। नहीं जाने दे रहा, राफे देख रहे हैं यार, गिरा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये ग्राफ जो है ना खतरनाक हद तक डिफरेंट है। अब राफे 2 से जो है ना हमारा गेम स्टार्ट है। ओ भाई, सिस्टम, system.com सिस्टम हो गया है, जो अलजेब्रा में लिखा तो सिस्टम डाउन हो गया है। कहता ना सर्वर डाउन हो गया है, मेरा भी सर्वर डाउन। हम्म, आजा मेरे भाई आजा, यस। अच्छा राफे देखो, ये 2 है, ये 2 नजर आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना। अब ये जी जी। 2 से इस साइड और 2 से इस साइड पर 2 अलग फार्मूलाज आपके पास है। अब पता नहीं कौन सा लेस देन था कौन सा ग्रेटर, एक मिनट देखो मैं उसके अंदर क्वेश्चन में। भाई x <= 2, ये ऊपर वाले के लिए है, यानी लेस देन वाले के लिए ये है राफे, कहा था 2 के लिए ये है, ये वाला पार्ट है। अब लेस देन वाले के लिए जो पार्ट होगा वो ये वाला होगा, और ग्रेटर देन वाले के लिए जो पार्ट होगा ना राफे, अब ये 2 है, ये 2 है, वो इधर से आ रहा होगा खाली, ये पीस नहीं बन रहा होगा, ये ऊपर वाला पीस बन रहा होगा जो ये ऊपर जा रहा होगा। क्योंकि हमारी डोमेन क्या है, x <= 2, जो उसकी वैल्यू होगी वो ये ऊपर आ रही होगी। बात समझ आ रही है बच्चे। और जी इसके लिए कौन सी होंगी, इसके लेस देन के लिए, अब इसके लिए तकरीबन सारा ही ग्राफ होगा, खाली ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा। बहरहाल अब इसने मुझसे क्या कहा है, इसने मुझसे कहा है कि कंटिन्यूटी फाइंड करके बताएं, किसकी, 8x कहता है सपोज दिस वन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जस्ट योर कंक्लूजन। अच्छा ये जस्ट बता रहा है क्या ये हर जगह कंटिन्यूअस है, आप टोटली देख सकते हैं ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है। अब ये जो कंटिन्यूअस हरगिज नहीं होगा। अब जो x <= 2 के लिए होगा ना, तो वो यहाँ पर होगा। आई विश कि मैं इसको छोटा फॉर्म में दिखा सकूं, क्योंकि ये ग्राफ तुम देख लो, अहो आजा यार। हाँ ये जितना छोटा, 2 को रख ले, हाँ अब ये देखने को मिलेगा, ये अच्छी पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी। देखो भाई, लेस देन की वैल्यू की इन सब वैल्यूज के लिए ग्राफ ये यहां से बन रहा है, समझ लो <<2 ये यहां से। अब ये ग्राफ जो बना होगा ना, ये बना होगा खाली, ये पार्ट नहीं है राफे, ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं है। लेट मी रिमूव दिस थिंग। ये 2, ये भाई इसने कहा ये फंक्शन किसके लिए बनेगा, <<2 के लिए, और ये फंक्शन किसके लिए बनेगा, ग्रेटर देन, मैं देख लूं, <<2 के लिए, <<2 के लिए, ओके। यानी ये फंक्शन बनेगा <<2 के लिए। अब 2 पे ये वैल्यू आ रही है इसकी, ये यहां पर वैल्यू आ रही है, तो जो पार्ट बनेगा ना इसका सिर्फ ये बनेगा, ये वाला, क्योंकि <<2 <= 2 है, तो ये शेप इस फंक्शन की होगी।
और फिर 2 के बाद वाली वैल्यू के लिए वो कहां पर जाएगा राफे, वो यहाँ जाएगा। इससे ऊपर जाओ, ये यहाँ पर, और फिर वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है राफे? ये पार्ट नहीं जी होंगे जी उसके पास, ये पार्ट ठीक है भी सर। नहीं होंगे, और यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाले पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू तो है ही नहीं फंक्शन। इसके लिए आपके पास ये यहाँ से ये, इसके लिए तो ये, अगर मैं लिमिट से चेक करने की कोशिश करूंगा 2 पे, अरे 2 पे चेक करूं, नोटिस करो, तो मैं कहूंगा अगर लिमिट, अल्लाह के वास्ते क्यों स्लो हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू, यार वो ये जियोजेब्रा ओपन किया उसके बाद स्लो हो गया। अगर मैं बात करूंगा नेगेटिव साइड पर, तो नेगेटिव साइड डॉक्टर ये वाला कर्व एक्सटेंड कर रहा है, तो उसका उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, माइनस के एक्स पावर 4 प्लस क्या था, +3, प्लस प्लस 3। थ्री तो 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा तो -13। इसका आंसर -13, ये लेफ्ट लिमिट है। और राइट लिमिट अगर आप मैं देखूं 2 पे, यानी पॉजिटिव है, तो वो ये वाला फार्मूला होगा, वो क्या होगा, x² + 9, तो 4 + 9, मजे की बात ये भी 13 है, पर प्लस का 13 है, माइनस का 13 नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली ये दो लिमिट डिसकंटिन्यू अलग अलग है, तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यू हो गया, और डायरेक्ट पुट करना होगी 2। ये मैं 2 खुद चेक कर रहा हूँ राफे, कि मैं एनालाइज करना चाहूँ कहां पर ये डिसकंटिन्यूस है, तो 2 पे डिसकंटिन्यूस क्लियर नजर आ रहा है ये। अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करूंगा तो 2 किसके पास होगा, इस वाले के पास होगा, यानी इस वाले के पास, यानी मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो 2 पुट करूंगा तो -16 + 3, आंसर आएगा -13। डेफिनेटली लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और एफ ऑफ एक्स के ये बराबर भी नहीं है, अलग अलग है, -13 +13, तो फिर ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यू होगा। बात समझ आ गई बच्चा? हेलो हेलो। जी सर। जी सर। मजे का था, मजे का था, बिल्कुल मजे का था। इन्होंने क्वेश्चन बहुत 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 अंत किस्म के मजे के बनाए। एक अंत किस्म का मजा होता है ना, इसका तो मैं जो बनाऊंगा ना वीडियो सीरीज, इसी को उठा के इसका बकायदा हर चीज का ग्राफिकल व्यू डिस्प्ले करूंगा, जो बकायदा पहले बनाऊंगा, मॉर्निंग बनाऊंगा मैं पूरा। अच्छा खैर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ ऑफ एक्स, ये है। अब देखो, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है। जब वर्ड सुन लो राफे के कंटिन्यू है, तो ये 3 बातें क्लियर कर लो भाई। ये पीस वाइज फंक्शन है, पर इसमें एक ही फंक्शन दिया हुआ है, दो इससे नहीं दिया, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक नंबर दिया हुआ है। तो मैं कहूंगा 0 पर, जब तुमने ये निकाला होगा राफे, के x/x, ये लिमिट आपके पास किसके बराबर आएगी, जब तुमने डायरेक्टली वैल्यू पुट की होगी 0। और डायरेक्टली वैल्यू पुट की है 0, तो उसका आंसर क्या आ रहा है राफे, 2। 2 सर। यानी इस भाई साहब, इस लिमिट का आंसर क्या आएगा, 2। और ये लिमिट तुम्हें पता है sin x/x वाली है, sin x/x वाली है ना भाई। अब के एक्स है, जी तो जी मैं सर। मैं के यहाँ रखूंगा राफे, और के में यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा सिंपली के जो ऊपर पड़ा हुआ है, और के की वैल्यू क्या नजर आ रही है मुझे, 2। और इसने मुझसे के की वैल्यू ही फाइंड करने की बात की थी। बात समझ आ गई राफे? हेलो। ठीक है सर। जी जी सर। इसमें हमने क्या किया है, हमें इसने कहा है कि कंटिन्यू है, उसकी बेसिस पे हमने सॉल्व किया है। अच्छा भाई, देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर ये फंक्शन कंटिन्यू है 5 पे। अब राफे डायरेक्ट 5 पुट किया तो आंसर 36। >5 मतलब राइट साइड से आना, >5 मतलब ये वाला नंबर ना, तो मैं ऐसे आऊंगा तो राइट साइड से आऊंगा। लिमिट x → 5, यानी पॉजिटिव साइड से, 9x - k <5, ये यानी ये वाला, इसका क्या आएगा, kx - 9। और राफे इन तीनों का आंसर सेम आना चाहिए जब मैं लिमिट अप्लाई कर लूं। यानी राफे क्या होगा, अगर मैं 5 पुट करूंगा तो उसका आंसर लाजमी तौर पर क्या आना चाहिए, 36, क्योंकि ये तीनों रेडी चीजें सर। बराबर होती हैं। बात समझ आ रही है ना बच्चा? जी जी सर। और के का आंसर सर 4 के और बोलते 5 हैं 9। 9 9 हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है भाई, ये निकाल लिया। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 8वां।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m and so that a given function f is continuous। कह रहा है कंटिन्यू है, तो डायरेक्ट पुट किया है राफे 3 लेफ्ट साइड पर जब लिमिट रखी है mx, और राइट साइड पर लिमिट रखी है जब, एन। तो ये माइनस के ये एन नहीं, एन तो नहीं, हाँ डायरेक्ट पुट करने पर 3 नहीं है, डायरेक्ट पुट करने पर n है। यानी 3 पुट किया तो आंसर n है। और राइट साइड पर क्या है, माइनस के 2x प्लस 9, यानी यहां से लिमिट निकालो पहले। 3 पुट करोगे तो -6 + 9, आंसर क्या आ गया 3। इसका मतलब ये जो n है इसकी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि तुम्हें पता है ये भाई साहब, और लिमिट एग्जैक्टली बराबर होती है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 आ गई है। अब यहां देखो, जब तुम 3 पुट कर लोगे यानी m3, अब मैं ये लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाली मैंने लिमिट पुट कर ली m3, वो भी किसके बराबर होना चाहिए 3 के, क्योंकि तीनों की चीजें बराबर होती हैं ये। और m की जी वैल्यू सर। क्या आ रही है राफे 1। वन। बात समझ आ गई? ठीक है सर। ऐसे ही इसको स्टार्ट करते हैं। इसने कहा इक्वल टू x², यानी तुम 3 पुट करोगे राफे, तो 3 का तो स्क्वायर 9 आ 9, जाए। 9 आएगा। और अगर तुमने क्या एम कर, एक्स 3 के बराबर है। 3, एम एक्स 9 के बराबर हो। तो जब तुम 3 पुट करोगे यानी 3x बराबर होगा 9, 3m, क्योंकि x की जगह पुट करते हो ना लिमिट, 3m जी बराबर जी। होगा 9 के, और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 3। मजे का है। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फिर कहता है कि भाई k की वैल्यू फाइंड करो, जाहिर बात है लिमिट निकालनी है बस, और लिमिट कंटिन्यू होगा तो लिमिट बराबर होगी k के, डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की, तो चलो लिमिट निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है राफे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? 2 पुट करेंगे कर 4, सकते हैं। नहीं कर जी। सकते जी, हाँ 4। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल 5 कर आएगा सकते। सर, वो 3 हो जाएगा। नहीं नहीं, 5 की बात नहीं, ऊपर 0 आ रहा है, नीचे 2, 0.2, 0 का क्या फर्क पड़ता है, 0 तो आ सकता है ना। ये क्या होगा 4 और 5 9, 9 का 3 हो जाएगा, और 2 जी जी। और 7 9, 9 का 3, तो 0 9 का 0 तो आ 3। सकता है ना, डिवाइड बाय 2, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये क्या होगा 0 ÷ 2, आंसर 0। यानी के का आंसर भी क्या होना चाहिए राफे 0, क्योंकि 0। लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू सेम होती है हमारे पास, अगर फंक्शन कंटिन्यू हो। हाँ भाई, बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। ये तुम्हारा पहला चैप्टर वाइंड अप हुआ है, इंशाल्लाह ताला हम कल करेंगे। और मेरे ख्याल में कल है सैटरडे, कल हम करेंगे फर्स्ट ईयर की क्लास। तो तुम कब पेपर दे रहे हो, ट्यूसडे के दिन? मंडे सर। मंडे पेपर है? ओह, मंडे पेपर है। तो बस अब फिर कल और परसों जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर करेंगे। ठीक है राफे? सही है सर, फिर मंडे हाँ शाम से इंशाल्लाह फिर हाँ इंटर। बिल्कुल, सिर्फ इंटर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, रात को 10 बजे मिलते हैं राफे। टिल अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।